गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने हमारा पाठ भाषा पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। हमने भाषा के रूप भी पढ़े थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद हमने ये जाना था कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम और महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। हमने ये भी इस पाठ में पढ़ा था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और इसे 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा बनाया गया था, इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर हमने लिपि के बारे में पढ़ा था कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और हमने कुछ भाषाओं की लिपि भी पढ़ी थी। आज बेटा हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले भाषा हमें क्या क्या सिखाती है? तो भाषा हमें बेटा सबसे पहले बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है। ठीक है ना? बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। आप अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे बुलाएंगे? तो हम उन्हें फोन पर निमंत्रण देंगे। हम क्या करेंगे? उन्हें फोन पर निमंत्रण देंगे। ठीक है बेटा? अब हमारे लिखित प्रश्न। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। सबसे पहले भाषा के 3 रूप होते हैं। गलत। भाषा के तो 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। बिल्कुल सही, हम लिख रहे हैं ना। चुटकुला सुनाना भाषा का लिखित रूप है। नहीं, सुनाना तो मौखिक रूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। बिल्कुल सही, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाब की भाषा बंगाली होती है। बहुत गलत। पंजाब की भाषा पंजाबी होती है, बंगाल की भाषा बंगाली होती है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है? अब है भाषा के सही रूप पर निशान लगाइए। सबसे पहले फोन पर बात करना, मौखिक भाषा या लिखित भाषा? मौखिक भाषा। दूसरा, कविता लिखना, लिखना है। मौखिक और लिखित? लिखित। ओके। तीसरा है कहानी सुनाना, सुनाना, मौखिक भाषा। चौथा है पत्र लिखना, लिखना, लिखित भाषा। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए। भाषा को लिपि से मिलाना है। तो सबसे पहले संस्कृत, देवनागरी। ओके। उसके बाद हिंदी, हिंदी भी देवनागरी। उसके पश्चात अंग्रेजी, अंग्रेजी रोमन। उसके पश्चात उर्दू, उर्दू है फारसी। और अंत में है पंजाबी, पंजाबी है बेटा गुरुमुखी। ओके। अब है दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। पहला है भाषा के रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है बेटा? लिपि। ओके। नेक्स्ट है हमारा हमारी राष्ट्रभाषा। ऑप्शन में से देखो कौन सा है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है बेटा? हिंदी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हमारी स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन हिंदी दिवस पर आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद है भाषा किसे कहते हैं?
भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचार प्रकट करते हैं। ओके बेटा, हमारा दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा। हमारा तीसरा प्रश्न है, लिपि से आप क्या समझते हैं? हमारा उत्तर क्या होगा? लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। ओके, अब हमारा एक अच्छा सा प्रश्न है, बोली अनेक है, वेशभूषा मतलब हमारी ड्रेसेस भी अनेक हैं, फिर भी हम सब एक हैं, इसीलिए हमें आपस में किस तरह रहना चाहिए? अलग अलग, प्यार से या लड़कर? तो हमें आपस में हमेशा कैसे रहना चाहिए बेटा? प्यार से। अब देखकर बताओ कि किस समय भाषा की जरूरत होती है? फोन पर बात करने में बिल्कुल होती है। सोने में भाषा की जरूरत होती है? नहीं होती है। सब्जी लेने में होती है? बिल्कुल होती है। पढ़ने में होती है? बिल्कुल होती है। पौधों को पानी डालने में नहीं होती है, और ब्रश करने में भी नहीं होती है। हम तो ब्रश करते रहते हैं आराम से। ठीक है, तो आज आपको प्रश्न नंबर 5 अपनी कॉपी में करना है, और प्रश्न नंबर 3 और 4 ये भी अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, तो आपको प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 अपनी हिंदी की कॉपी में होमवर्क भी करना है, और इन सारे प्रश्नों को अपनी किताब में भी अच्छे से लिखना है। ओके बेटा, बाय।